जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपनी अगली कहानी के लिए। कहानी का शीर्षक है झोटा बुग्गी। मेरा नाम ताराचंद है। मेरे पास कमाई का साधन एक छोटा बुग्गी है, जिससे मैं सामान इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, गांव से शहर और शहर से गांव ढोने का काम करता हूँ। इस काम में कभी कभी मुझे बहुत रात हो जाती है। मैं देर रात तक, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक अपने घर आता हूँ। एक बार की बात है, रात को शहर में सामान छोड़ने के बाद जब मैं वापस अपने गांव आ रहा था, तो रास्ते में सड़क पर मैंने देखा एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर बैठा हुआ है। रात का समय बहुत हो गया था, करीबन 1 बज रहा था। मैंने देखा मेरा झोटा बुग्गी उसकी ओर बढ़ रहा है, परंतु वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। ऐसा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ये नहीं उठा तो मैं अपनी बुग्गी से निकाल कर उसे खुट्टा मारूंगा। खुट्टा लकड़ी का एक डंडा होता है, मोटा सा। ये मैंने मन में सोचा और मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मेरा छोटा बुग्गी उसके नज़दीक पहुंचा, वह तुरंत खड़ा हो गया और उठकर मेरे झोटा बुग्गी के साथ साथ पैदल पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने मुझसे कहा, क्या कह रहा था तू? मुझे खुट्टा मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे खुट्टा मारेगा? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा, ये कौन है और मुझसे इस तरह कैसे बोल रहा है? परंतु मैंने उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसने फिर दोहराया, क्या कह रहा था तू? मुझे खुट्टा मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे खुट्टा मारेगा? ये शब्द वो रात भर पूरे रास्ते में दोहराता रहा। वो मेरे साथ साथ सड़क पर कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते चलता रहा। जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा, वो व्यक्ति मुझे दिखना बंद हो गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मैंने झोटा बुग्गी को रोका और मैं नीचे उतरा। झोटा बुग्गी से नीचे उतरते ही मुझे एहसास हुआ किसी ने मुझे बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारा। एक पल के लिए मुझे वो अपने गांव का एक आदमी, जिसका नाम बारू है, बारू जैसा दिखा, परंतु एक धुंधली सी झलक के साथ वो गायब हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके थप्पड़ से मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। मैंने सुबह अपने आप को अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए पाया। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। लोग मुझे दवा दारू दे रहे थे। वो जिसकी शक्ल में मुझे दिखा था, बारू, वो भी मेरा हाल चाल पूछने के लिए घर आया। मैंने उससे कहा कि तुमने रात को मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बारू बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, अरे भाई, मैं तो रात को घर पर भी नहीं था, अभी सुबह आया हूँ, मैं तुम्हें कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? मैं हैरान हो गया।
और बहुत सख्त बीमार पड़ गया। काफ़ी दिनों तक मैं बीमार रहा, बिल्कुल मरने की हालत में हो गया। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप दूर एक गांव में पीर बाबा रहते हैं, उनके पास जाइए, उनके पास इस चीज़ का इलाज है। मैं उनके पास गया, उन्होंने अपना कुछ पूजा पाठ वगैरह की, उसके बाद मैं ठीक होता चला गया। लेकिन अब जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा शरीर और दिमाग सुन्न पड़ जाता है। आखिर वो कौन था? खुट्टा मारने वाली बात तो मैंने अपने मन में कही थी, फिर उसे वो कैसे सुन गई? घर आने के बाद कैसे मुझे एकदम से पारू का चेहरा दिखा? आखिर ये सब क्या था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मैं अगली कहानी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।